जी हाँ दोस्तों, दादी और नानी की मीठी मीठी कहानियों का संसार इतना सुंदर और लुभावना है कि बालमन उससे बाहर निकलना ही नहीं चाहता। हर बालक यही चाहता है कि कहानी, छोटे बच्चों की कहानियाँ बस चलती ही जाए। हर रात दिन सोने से पहले नानी और दादी की गोदी में सिर रखकर कहानी सुनने की बातें कई बच्चों को परियों की कथाएं जैसी लग सकती हैं। कहानियाँ जो हमारे मन को सुंदर विचार दे, मस्तिष्क को कल्पना की ऊंची उड़ान दे और भावनाओं के जुड़ाव का माध्यम बन जाए, ऐसी ही कुछ रोचक कहानियों का संकलन का हिस्सा है। अगर आप प्रेरक और शिक्षाप्रद कहानियाँ पढ़ना चाहते हैं तो देखें, ये कहानियाँ अभी आपको सुनने को मिलेंगी। जी हाँ प्यारे बच्चों, सुनिए एक पैसों के पेड़ की कहानी। एक गरीब लकड़हारा लकड़ियाँ काटकर अपने घर जा रहा था। रास्ते में उसे एक साधु बाबा मिले। सर्दियों के दिन थे। साधु बाबा ठंड से ठिठुर रहे थे। लकड़हारे ने कुछ लकड़ियाँ साधु बाबा के पास जला दी। उन्हें बहुत आराम मिला। खुश होकर साधु बाबा ने लकड़हारे को एक अंगूठी दी। उन्होंने लकड़हारे को बताया कि यदि वह इस अंगूठी को पहनकर मंत्र पढ़ेगा तो उसके सामने पैसों का एक पेड़ उग आएगा। फिर वह जितने चाहे उतने पैसे तोड़ सकता है उस पेड़ से। उन्होंने लकड़हारे को एक मंत्र भी बताया। पेड़ उगाने के लिए यह मंत्र पढ़ना ज़रूरी था। लकड़हारे ने साधु बाबा को धन्यवाद दिया और अपने घर आ गया। उसने अपनी पत्नी को अंगूठी दिखाई, वह भी बहुत खुश हुई। अब उन्हें जब भी पैसों की ज़रूरत होती थी, वे दोनों पैसों का पेड़ उगा लेते थे। हाँ तो सुनो प्यारे बच्चों, एक दिन उनके पड़ोसी ने उन्हें ऐसा करते हुए किया। उसे लालच आ गया कि रात उन्हें उनको पहले और पेड़ उगने का इंतज़ार करने लगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसे पता ही नहीं था कि पेड़ उगाने के लिए मंत्र भी पढ़ना पड़ता है। उधर लकड़हारा परेशान था। उसने पूरे घर में अंगूठी ढूंढी, लेकिन उसे कहीं भी अंगूठी नहीं मिली। वह परेशान होकर साधु बाबा के पास पहुंचा। साधु बाबा ने अपनी मंत्र शक्ति से उस चोर का पता लगा लिया। अंगूठी उस लालची पड़ोसी के ही पास थी। साधु बाबा ने उससे अंगूठी ले ली। उसे पुलिस ने पकड़ लिया और कड़ी सज़ा दी। इसीलिए बच्चों कहते हैं कि चोरी करना बुरी बात है। जी हाँ प्यारे बच्चों, कभी चोरी नहीं करनी चाहिए। चोरी करने वालों को दंड मिलता है, जैसा कि उस पड़ोसी को मिला।